इज इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर, सिंप्लिसिटी के लिए लिख सकते हैं 5t स्केयर। ये फार्मूला एक बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर एक बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं, ये ड्रॉप वाला केस ज़हन में रखिए, पिछले लेक्चर्स को ज़रा दोबारा सुनिए। ड्रॉप वाले केस में था कि अगर एक बॉडी किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं और आपसे ये पूछा जाए कि वो हाइट कितनी होगी अगर आपको टाइम गिवन हो। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप अपने घर की बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर सकते हैं। आप एक स्टोन को छत पे जाके गिरा दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, थ्रोन नहीं ड्रॉप, ठीक है। और रिलीज करना ड्रॉप करना एक ही बात है, ठीक है। आपने ड्रॉप किया और स्टॉप वॉच आपके हाथ में है, जैसे ही आपने ड्रॉप किया स्टॉप वॉच को ऑन, जैसे ही वो जाके ग्राउंड से टकराएगा आप स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दें। आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया और उसका फार्मूला ये था 5t स्केयर, यानी 1/2 GT स्केयर। जी को 10 ले लें। अब जरा गौर से देखिए कि प्रोजेक्टाइल के केस में, थ्रोन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम सर्टेन हाइट के केस में, और जो हमने ऐसे ड्रॉप किया, दोनों के केस में फार्मूला तो सेम आ रहा है। इसका मतलब वर्टिकल हाइट यानी प्रोजेक्टाइल केस में हो या बॉडी ड्रॉप की जाए, ये दो फार्मूले सेम है, 5t स्केयर और ये भी 5t स्केयर है। अगर हाँ, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, अभी ये उसी इक्वेशन की एप्लीकेशन है। ये देखिए, ये एक बॉम्ब ड्रॉप किया और इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो बॉम्ब जब ड्रॉप किया तो वो कहाँ पर गिरेगा, एग्जैक्ट प्लेन के नीचे या प्लेन आगे निकल जाएगा और वो पीछे रह जाएगा। आप ज़रा गौर से देखें कि ये एग्जैक्ट प्लेन के नीचे गिर रहा है। जैसे प्लेन ने बॉम्ब को ड्रॉप किया, ये थ्रोन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम सर्टेन हाइट का केस है और इनर्शिया की वजह से बॉम्ब अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं गिरेगा, वो कुछ आगे जाके गिरेगा। और इसी तरह ये एक और केस को आप देखिए कि ये प्लेन है, अब दो डिफरेंट ऑब्जर्वर हैं। एक वो ऑब्जर्वर है ग्राउंड ऑब्जर्वर व्यू, ये ग्राउंड पे ऑब्जर्वर देख रहा है कि प्लेन ने एक बॉम्ब गिराया या एक पैकेज को गिराया और वो ये टारगेट को हिट कर रहा है, लेकिन क्या कहाँ पे कर रहा है, एग्जैक्ट उसके बिल्कुल नीचे देख रहे हैं। अब ये पायलट किस तरह से देख रहा है, ये टारगेट है, पायलट क्या कर रहा है, पायलट उसको कैसे देख रहा है। पायलट ने जब उसको ड्रॉप किया तो पायलट को बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे वो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग व्यू हैं। जो रोड ऑब्जर्वर था उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोजेक्टाइल मोशन थी और जो पायलट था उसके अकॉर्डिंगली ये वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन थी, ठीक है। तो इसलिए दोनों केसेस में जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यहाँ पर मैं दोबारा एक बार बता दूं कि बेटा अगर एक बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं फ्रॉम सर्टेन हाइट 5t स्केयर, और अगर थ्रोन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो तब भी उसके वर्टिकल डिस्टेंस का फार्मूला यही होगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात समझ लीजिए, अगर आप एक बॉडी को ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं और एक बॉडी बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉप कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, दोनों में टाइम भी एक जैसा लगेगा। सपोज ये बॉडी बिल्कुल ड्रॉप कर रहे हैं, ये 5 सेकंड में नीचे गिर रही है, तो ये इस तरह से आ रही है, इसको भी 5 सेकंड लगेंगे, ये अलग, अच्छा टाइम एक जैसा लगेगा। और दोनों की एक और चीज़ भी कॉमन होगी, वो होगी वर्टिकल वेलोसिटी। यू नो, ड्रॉप अगर एक बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो उसके लिए वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है GH, √GH। तो प्रोजेक्टाइल केस में भी वर्टिकल वेलोसिटी का फार्मूला GH होगा। तो कुछ फार्मूले ड्रॉप्ड के लिए और स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए सेम है, ठीक है। तो ये इससे रेलेवेंट क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, प्रॉब्लम 12। अब मैंने इसका नाम 12 क्यों रखा, आप खुद सोच के बताइएगा कि मैंने प्रॉब्लम 12 क्यों रखा। ये हमारी बुक में न्यूमेरिकल है। A bomber dropped a bomb at a height of 490 meter when its velocity along the horizontal is 300 km/h। यानी एक बॉम्बर है जो कि 490 मीटर हाइट पे मौजूद है और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी Vx 490 है, 490 मीटर, सॉरी 490 उसकी हाइट है, 300 km/h।
हाउ लॉन्ग वाज इट इन एयर। अब आपने बताना है कि वो एयर में उसकी क्या ड्यूरेशन होगी, कितना टाइम लगेगा उसको एयर में, ठीक है। अच्छा जी, एक तो फार्मूला ये है y इज इक्वल टू 5t²। देखा ना, अब आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। y इज गिवन 490 इज इक्वल टू 5t²। अच्छा, इसी तरह से इस फार्मूले से आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया। और एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकली बिलो द बॉम्बर एट द इंस्टेंट द बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड, यानी ये डिड बॉम्ब ड्रॉप डिड द स्ट्राइक द ग्राउंड। मेरे ख्याल स्टेटमेंट में शायद कोई डिफरेंस आ गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकली बिलो द बॉम्बर, यानी बॉम्बर यहाँ से उसने ड्रॉप किया और ये पूछा जा रहा है कि ये जब ड्रॉप होगा तो कितनी दूर जाएगा, यानी x। तो x कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। वी एक्स कितना है 300 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपके सामने मौजूद है, आप यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर लें। अब न्यूमेरिकली, ये तो एक न्यूमेरिकल था हमारी बुक का, लेकिन इससे रेलेवेंट क्वेश्चन बड़े सिंपल आएंगे। अभी एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ये न्यूमेरिकल नंबर 11 है, ये भी हमारी बुक का न्यूमेरिकल है। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। यहाँ पर भी कुछ उसी टाइप का डाटा दिया गया है। ये एक बॉल है थ्रोन हॉरिजॉन्टली, ये भी प्रोजेक्टाइल का स्पेशल केस। ये है थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सर्टेन हाइट, और हमसे क्या पूछा गया है, 10 मीटर हाइट है उसकी, यानी y इज गिवन 10 मीटर, और वी एक्स इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड, यानी इसका वो डिस्टेंस यानी रेंज फाइंड आउट कीजिए कि वो कितना दूर जाके स्ट्राइक करेगी, एंड विद व्हाट वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं जी जनाब। पहली बात है कि हमें यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला गया, लेकिन टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5t², y इज गिवन 10 एंड 5t² है, यह आ जाएगा t² इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, यानी t आ जाएगा अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 याद रख लीजिए 1.42 या 1.41 के इक्वल होगा, ठीक है। अब टाइम कैलकुलेट हो गया, x फाइंड आउट करना है। x क्या होगा, x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। वी एक्स इज 21 एंड टाइम इज 1.42। सो यू कैन कैलकुलेट हाउ लॉन्ग, ठीक है, सॉरी हाउ फार, यानी कितनी दूर। पिछले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था हाउ लॉन्ग, यानी टाइम कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, यू शुड नाउ व्हाट इज टाइम, ठीक है। तो टाइम आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो दो फार्मूले हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के और वर्टिकल डिस्टेंस के, इनसे रेलेवेंट बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये फार्मूला x इज इक्वल टू वी एक्स टी और y इज इक्वल टू 5t², हॉरिजॉन्टल रेंज का यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, और ये वर्टिकल डिस्टेंस का फार्मूला है। आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टाइम के साथ, सॉरी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के ऊपर। ये वर्टिकल किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। इस तरह वर्टिकल डिस्टेंस है वो 5t² वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब ये सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि कितना टाइम लग रहा है उसको। और अगर आपको बॉम्बर की हाइट का पता हो तो आप ये बता सकते हैं कि कितने टाइम में वो हिट करेगा, और अगर बॉम्बर की पोजीशन का पता हो कि इस पोजीशन पे उसने बॉम्ब को ड्रॉप किया, तो ये भी हम बता सकते हैं कि वो कितना आगे जाएगा। अब ये जो बात थी अभी स्टार्ट में मैंने आपसे डिस्कस की कि आप एक वक्त में एक बॉडी को थ्रोन हॉरिजॉन्टल करते हैं और एक बॉडी को ड्रॉप करते हैं, दोनों में गौर कीजिए। ये साहब क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को थ्रो कर रहे हैं। ये चेक कीजिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को थ्रो किया
और इन्होंने क्या किया, बॉडी को ड्रॉप किया। टाइम चेक कीजिए, बोथ स्ट्राइक द ग्राउंड एट अ सेम टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप बॉडी को थ्रो करें और एक बॉडी को, जैसे ये है, एक बॉडी को मैं ऐसे फेंक रहा हूँ और एक बॉडी को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, तो दोनों सेम टाइम पे। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मैटर नहीं करता। अगर आपके पास गन है, सपोज, क्वेश्चन इससे रेलेवेंट कैसा आ सकता है, अगर आपके पास एक गन है और एक है पिस्टल, एक आम पिस्टल है जिसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है और एक गन है, ठीक है। अब दोनों से आपने फायर किया, ये सपोज गन है, इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, और एक पिस्टल है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल है 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। अब दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज डिफरेंट है, लेकिन दोनों की हाइट एक जैसी है, वाई एक जैसा है। अगर दोनों सेम हाइट से हमने, अब इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन ये होगी और इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन ये होगी, ऐसे ही है ना, वो ज़्यादा दूर जाएगी, ठीक है। लेकिन y इज इक्वल टू 5t²। अब दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट ये है, y इज इक्वल टू 5t², विच विल स्ट्राइक द ग्राउंड फर्स्ट, ये वाली या पिस्टल से निकलने वाली गोली या राइफल से निकलने वाली गोली। अब आप बताइए, अब दोनों की हाइट सेम है, इसका मतलब है कि दोनों की हाइट सेम है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिफरेंट है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, दोनों को टाइम एक जैसा लगेगा, ठीक है। अब दोनों की रेंज को देखिए, x इज इक्वल टू vxt। रेंज किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी vx ज़्यादा होगी उसकी रेंज ज़्यादा होगी, लेकिन टाइम दोनों को एक जैसा लग रहा है। टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। आई होप कि आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।